Hello students, how are you all? I hope you are fine. We are reading chapter 5th, The Ailing Planet, The Green Moments Rule. We have seen two videos of this chapter already, and today we are taking the third one and will continue this chapter with the third video. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो देयर। तो बिना समय बर्बाद करते हुए डायरेक्टली हम वही चलते हैं जहाँ तक हम इसको रीड आउट कर चुके हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो स्टार्ट करते हैं। जेम्स स्पेथ, द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। जेम्स स्पेथ जो कि प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष रहे हैं किसके, द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के, सेड द अदर डे, उन्होंने एक दिन कहा था, वी वर सेइंग दैट वी वर लूजिंग द फॉरेस्ट, वी वर सेइंग दैट वी वर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ अ सेकेंड, कि हम कह रहे थे कि हम लूज कर रहे हैं, हम खो रहे हैं जंगलों को एक एकड़ एक सेकंड के अंदर, बट इट इज़ अ मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड हाफ टू अ सेकंड। लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्लोजर है, बिल्कुल पास में, एकड़ और हाफ टू सेकंड, मतलब कि हम हाफ सेकंड में ही एक एकड़ खो रहे हैं। हम एक सेकंड की बात नहीं करें, हाफ सेकंड के अंदर हम एक एकड़ जो जंगल है वो खोते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं वो। जंगलों का लगातार जो पतन हो रहा है और जिस प्रकार खत्म होते जा रहे हैं, वनस्पति खत्म होती जा रही है, इकोलॉजिकल सिस्टम खत्म होता जा रहा है, पर्यावरण पे बुरा प्रभाव पड़ता है, इन सभी चीज़ों को लेकर बात कर रहे हैं हम इस चैप्टर के अंदर। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट, कि जो आर्टिकल है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, ठीक है, उसमें आर्टिकल 48A क्या कहता है, वो ये कहता है दैट द स्टेट सेल इंडोर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। आर्टिकल 48A मतलब हमारे संविधान के अनुच्छेद 48 में भी ये कहा गया है कि जो स्टेट है, जो राज्य है, वो प्रयास करेगा। इंड्योर का मतलब होता है प्रयास करना, कि जो हमारा राज्य है, जो राज्य है वो इंड्योर करेंगे, प्रयास करेंगे प्रोटेक्ट करने का, रक्षा करने का और सुधार करने का, किसमें, पर्यावरण के अंदर। एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट, और जंगलों के लिए वो सुरक्षा प्रदान करेंगे, जंगलों और वन्य जीवों के लिए जो देश के हैं, कंट्री के हैं। बट what causes endless anguish is the fact that laws are never respected nor enforced in India। अब यहाँ पे जो बात की गई है कि देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बट व्हाट कॉजेज एंडलेस, कि जो कॉजेज है, जो कॉजेज एंडलेस एंग्विश, एंग्विश इसका मतलब होता है पीड़ा, कि ये जो कॉज एंडलेस है, मतलब ये कॉज खत्म ही नहीं हो रहा, जो जंगलों को काटने की जो समस्या खत्म ही नहीं हो, बहुत ज़्यादा पीड़ा उत्पन्न कर रही है। और इसका फैक्ट ये है, इसका तथ्य ये है, इसका कारण ये है कि जो लॉज, जो कानून है, वो कभी भी रिस्पेक्ट नहीं किए जा रहे हैं, रिस्पेक्टेड नहीं किए जा रहे, और ना ही उनको लागू किया जा रहा है भारत के अंदर। फॉर इंस्टेंस, अगर हम उदाहरण के लिए कहें, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट casteism, untouchability and bonded labor shall be abolished, but they flourish shamelessly even after 44 years of operation of the constitution। उदाहरण के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि जो जातिवाद है, अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी का मतलब अछूत, बंधुआ मजदूरी, बॉन्डेड लेबर का मतलब बंधुआ मजदूरी, शैल बी अबोलिश्ड, क्या की जाएगी, उसको एबोलिश किया जाएगा, उसका उन्मूलन किया जाएगा, उसको ख़त्म किया जाएगा। बट दे फ्लोरिश सेमलेसली, लेकिन वो तो फ्लोरिश हो रही है, फल फूल रही है शर्मिंदगी से, बिना शर्मिंदगी के, इवन आफ्टर 44 ईयर्स, मतलब कि 44 वर्षों के बाद में भी, ऑफ द ऑपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के 44 वर्ष के बाद में भी जो ये 3 प्रकार की समस्याएं हैं, जो आज भी वैसी की वैसी बनी हुई है, बल्कि और भी ज़्यादा बढ़ रही है। A recent report of our parliament's estimate committee has highlighted, कि एक हाल ही में एक रिपोर्ट आई है हमारी पार्लियामेंट की एस्टिमेट कमेटी की, जिसने हाईलाइट किया है, उजागर किया है, द नियर कैस्ट्रोपिक डिप्लेशन ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट ओवर द लास्ट 4 डिकेड्स। कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे कहा गया है कि जो कैस्ट्रोपिक का मतलब था खतरनाक, डिप्लेशन का मतलब होता है खत्म होना, कि लगभग बहुत ही घातक रूप से, खतरनाक रूप से पतन हुआ है। कैस्ट्रोपिक का मतलब खतरनाक और डिप्लेशन का मतलब कमी।
ठीक है। तो खतरनाक रूप से कमी आई है किसके, इंडिया के फॉरेस्ट की ओवर लास्ट 4 डिकेड्स। कितने में, लगभग पिछले 40 वर्षों में, 4 डिकेड्स के अंदर, 4 दशक के अंदर। इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकड़ अ ईयर। अगर हम बात करें इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा, जो इंडिया का जो रिलायबल डाटा है जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, उसके अनुसार इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट, कि इंडिया क्या कर रहा है, अपने जंगलों को खोता चला जा रहा है 3.7 मिलियन एकड़ अ ईयर। मतलब कि इस रेट से, इस दर से, मतलब 3.7 मिलियन एकड़ की दर से प्रतिवर्ष वो जंगल खो देता है। कौन, भारत। नेक्स्ट, लार्ज एरियाज ऑफिशियली designated as a forest land are already virtually treeless. The actual loss of forest is estimated to be about 8 times the rate indicated by government statistics. अब देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि अगर हम बात करें लार्ज एरिया, बड़ा बड़े क्षेत्र, ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ फॉरेस्ट लैंड, अगर उनको मतलब कि ऑफिशियली डेजिग्नेटेड किया गया है, मतलब कि आधिकारिक रूप से उन्हें जंगल भूमि कहा गया है, मतलब जिनको सरकार ने ही निर्धारित कर दिया है कि ये जो भूमि है ये जंगल की भूमि है, तो आधिकारिक जो जंगल की भूमि है, बड़ा जो क्षेत्र है, वो भी क्या हो रहा है, आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस, वो भी ट्रीलेस होता चला जा रहा है, उसमें भी पेड़ों की संख्या लगातार कम होती चली जा रही है। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 टाइम्स द रेट इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स। और अब जो वास्तविक कमी है जंगलों की, अगर उसका अनुमान लगाया जाए तो 8 गुना ज़्यादा है उस दर से जो कि संकेत में दी गई है, इंडिकेट की गई है, किसके द्वारा, जो सरकारी जो आंकड़े हैं, जो गवर्नमेंट स्टैटिक्स है उसके द्वारा, जो गवर्नमेंट ने जो स्टैटिक्स दिए है, जो सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं, उस आंकड़ों से 8 गुना ज़्यादा नुकसान हो रहा है हमें जंगलों का। नेक्स्ट, अब आगे देखते क्या कह रहे हैं यहाँ पे। A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated. अब देखो क्या कह रहे हैं, अ 3-year स्टडी, मतलब 3 साल का अध्ययन किया गया है, यूजिंग सैटेलाइट्स और एरियल फोटोग्राफी, मतलब कि जो सैटेलाइट, जो उपग्रह है, उपग्रह या फिर जो आसमान से ली गई जो फोटो है, जो या अंतरिक्ष से ली गई जो फोटोग्राफी है, जो यूनाइटेड नेशंस ने ली थी, ठीक है, वो चेतावनी देती है कि जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी बुरी तरह से बिगड़ चुका है, डेट्रॉइटेड हो चुका है, इतनी बुरी तरह से कि इट इज़ क्रिटिकल, कि ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गया है, जटिल हो गया है। मैनी ऑफ द 88 कंट्रीज, मतलब कई सारी जो कंट्रीज़ है, 88 कंट्रीज़, मैनी ऑफ द 88 कंट्रीज़ इन्वेस्टिगेटेड, मतलब जो 88 कंट्रीज़ है उनमें से कई सारी कंट्रीज़ जो है, बहुत सारी जो कंट्रीज़ है उसमें सिचुएशन काफ़ी जटिल हो गई है, काफ़ी मुश्किल हो गई है, ये बताया गया है। ठीक है, तो जो डेट्रॉइंग कंडीशन है वो चलती जा रही है जंगलों को लेकर, यहाँ तक कि हमारे जो सैटेलाइट्स है वो भी इस बात का प्रूफ दे रहे हैं कि जंगल लगातार ख़त्म होते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट, देयर कैन बी नो डाउट दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर डेट्रॉइंग द फ्यूचर ऑफ ए ह्यूमन सोसाइटी। देयर कैन बी नो डाउट, इसमें कोई संदेह हो ही नहीं सकता, इसमें कोई डाउट ही नहीं हो सकता कि ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन की बढ़ती हुई संसार की जनसंख्या इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर, कि ये सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग फैक्टर है डिस्ट्रॉइंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, कि यही क्या करेगा, जो फ्यूचर है, जो भविष्य है मानव समाज का, उसको विनाश करेगा। मतलब कि बढ़ती, तेज गति से बढ़ती हुई जो जनसंख्या है, सांसारिक जनसंख्या है, वही सबसे बड़ा कारक है किसका, आने वाले जो मानवीय समाज है उसके ख़त्म होने में या उसके बिगड़ने में। इट टुक मैनकाइंड मोर देन 1 मिलियन ईयर टू रीच द फर्स्ट बिलियन, कि इट टुक मैनकाइंड मतलब मनुष्य को 1 बिलियन होने में क्या लगा, कि सॉरी, मैनकाइंड मोर देन 1 मिलियन ईयर टू रीच फर्स्ट बिलियन, कि मनुष्य को 1 बिलियन ईयर्स लगे, मिलियन ईयर्स लगे, लाखों वर्ष लगे किसमें, फर्स्ट बिलियन होने में, मतलब करोड़ों पहुंचने में। दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर
ईयर 800। और जो वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो जो पॉपुलेशन है लगभग वो पर साल कितनी है 1800 के आसपास। बट बाय द ईयर 1900 अ सेकेंड बिलियन वॉज एडिड, कि लेकिन मतलब 1800 में जाके 1 बिलियन हुआ, लेकिन 100 साल के अंदर ही, ठीक है ना, सेकेंड बिलियन आ गया जो एडिड हो गया। एंड 20th सेंचुरी हैज एडिड अनदर 3.7 बिलियन। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड 5.7 बिलियन। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 1 मिलियन। मतलब हर चौथे दिन जो संसार की जो पॉपुलेशन है वो 1 मिलियन बढ़ जाती है। मतलब शुरू में तो 1 बिलियन होने में 1800 वर्ष लग गए, लेकिन अगला जो बिलियन बढ़ा वो 100 वर्ष के अंदर ही हो गया, ठीक है। और फिर बाकी जो है वो काफ़ी कम समय में बढ़ता चला जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि अभी हमारी जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो 5.7 बिलियन है। और ये तो कब है, काफ़ी समय पहले, कम से कम ये बात की जाए तो ये 20-30 साल पहले का डाटा है, अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया होगा। नेक्स्ट, fertility falls as the incomes rise, education spreads, and health improves. Thus, development is the best contraspective, but development itself may not be possible if the present increase in numbers continues. अब देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि फर्टिलिटी फॉल्स एज ए इनकम्स राइज। जो फर्टिलिटी है वो गिर जाती है, फर्टिलिटी में कमी आ जाती है जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, तो एजुकेशन बढ़ती है। तो फर्टिलिटी का मतलब यहाँ पर है कि कहने का मतलब है कि जो जनसंख्या वृद्धि है उसकी बात हो रही है यहाँ पे फर्टिलिटी के रूप में। तो फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइजेस, जो फर्टिलिटी है वो वैसे वैसे क्या हो जाती है, गिरती है जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, एजुकेशन बढ़ती है और स्वास्थ्य बढ़ता है। तो दस डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट, जो डेवलपमेंट है, जो विकास है वो बेस्ट कॉन्ट्रास्पेक्टिव है, इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रास्पेक्टिव। अगर हम डेवलपमेंट चाहते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो सबसे अच्छा कॉन्ट्रास्पेक्टिव हो, गर्भ निरोधक का हम यूज़ करें। बट डेवलपमेंट इटसेल्फ में नॉट बी पॉसिबल इफ प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर्स कंटिन्यूज। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो संभव ही नहीं होगा अगर प्रेजेंट जो वर्तमान है इसी प्रकार से नंबर्स है कंटिन्यूज रहते हैं, जो संख्या है वो बढ़ती रहती है, तो डेवलपमेंट का कोई मतलब ही नहीं होगा। डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब हम कोई विशेष जो कॉन्ट्रास्पेक्टिव है उसका यूज़ करें, गर्भ निरोधक का यूज़ करें, तो ही डेवलपमेंट हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर, हम इसको यहीं तक लेंगे, बाकी बचा हुआ जो चैप्टर हम रिमेनिंग जो पार्ट हमारा वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ।